राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति में एक नई लहर पैदा कर रहा है। यह लहर है राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली की, और इसके पीछे का एक बड़ा कारण है उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का संसद में दिया गया बयान, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरा भाई किसी से नहीं डरता। उन्होंने कहा, रैली में राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जिसे बीजेपी देखती रह गई। जी हां, संसद में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने विपक्षी दलों का मनोबल बढ़ाया और सत्ता पक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में खड़े होकर साफ साफ कहा, मेरा भाई किसी से नहीं डरता। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक जोरदार संदेश था। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये संदेश चुनाव आयोग को भी था और भारतीय जनता पार्टी को भी, कि राहुल गांधी वोटर चोरी का मुद्दा उठाते रहेंगे और वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपने भाई का बचाव किया, वो न केवल उनके पारिवारिक रिश्ते को दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन सपोर्टर कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन है। और प्रियंका गांधी का ये बयान हवा में बिल्कुल नहीं था। इसकी सच्चाई हमें बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली में देखने को मिल रही है। आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वजीरगंज से गुजर रही राहुल गांधी की रैली की ड्रोन तस्वीरें हैं। आप साफ देख सकते हैं कि जनता का हुजूम कितना बड़ा है। ये भीड़ सिर्फ उत्साह नहीं बल्कि एक बदलाव की कहानी लिख रही है। कई लोग इस भीड़ को देखकर कहेंगे कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इस भीड़ का असली मतलब है जनता में उत्सुकता। जनता जानना चाहती है कि आखिर वोटर चोरी का मुद्दा क्या है और क्यों राहुल गांधी इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से उठा रहे हैं। ये भीड़ इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो सीधे आम जनता से जुड़ा है। राहुल गांधी मंच पर थे और जनता उन्हें जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रही थी, वो साफ संकेत था कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की जिम्मेदारी अब इस उत्सुकता को वोटों में बदलना है। लेकिन इस भीड़ का होना ही बीजेपी के लिए एक बड़ी सिरदर्दी का वजह बन चुका है। बीजेपी इस बात को समझ रही है कि राहुल गांधी अब सिर्फ एक पारंपरिक नेता नहीं रहे, वे सीधे जनता से जुड़ रहे हैं, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता उन्हें बाखूबी सुन रही है। दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले उन्हें पप्पू कहकर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब वही नेता भारत जोड़ो यात्रा और वोटर अधिकार जैसी रैलियों के जरिए जनता के बीच अपनी खास जगह बना रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ का उमड़ना ये दिखाता है कि जनता अब उनके मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। राहुल गांधी ने इस रैली के जरिए एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वे संघर्ष से बिल्कुल नहीं डरते। वोटर चोरी का मुद्दा उठाना कोई आसान काम नहीं है, ये सीधे सत्ता पक्ष को चुनौती देना है। लेकिन राहुल गांधी ने चुनौती को स्वीकार किया है और वे लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं। ये सब सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक साथ आकर लड़ना, एक दूसरे का समर्थन करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है और सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए तैयार है। ये रणनीति जनता के मुद्दों को उठाने और सीधे उनसे जुड़ने की है और इसका असर हम अब साफ देख रहे हैं। अब देखना यह है कि ये उत्साह क्या वाकई राजनीतिक बदलाव ला पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी ने जो काम कर दिखाया है वो बीजेपी को चिंता में डालने के लिए काफी है।